सदियों तक अरावली पर्वतमाला के घने जंगल एक आजाद इलाका हुआ करते थे। 1818 से बहुत पहले मेर, भील और मीणा समुदाय इंडिपेंडेंट जंगल के योद्धाओं की तरह रहते थे और किसी भी राजनीतिक सत्ता के आगे नहीं झुकते थे। उनकी अपनी खुद की अर्थव्यवस्था थी और वे अपनी सीमाओं की रक्षा खुद करते थे। वे किसी भी राज्य के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर थे। लेकिन उनकी यह आजादी अचानक तब खत्म हो गई जब इस इलाके में एक नया गठबंधन बना। सो दिस इज अर्शिता चौहान, योर मेंटर एंड मित्र। तो ब्रिटिश साम्राज्य और स्थानीय राजपूताना के जागीरदारों ने हाथ मिला लिया, जिससे एक बहुत ही ताकतवर और आक्रामक व्यवस्था बन गई। इन दोनों ने मिलकर इन स्वतंत्र जंगलों की तरफ देखा और तय किया कि इन पर कब्जा किया जाना चाहिए। इसका सबसे पहला प्रेशर मेर समुदाय पर पड़ा। 1818 में एफ वाइल्डर नाम के एक ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट ने इस जनजाति के साथ एक एग्रीमेंट किया कि वे उनके मामलों में दखल नहीं देंगे। लेकिन एक साल के अंदर ही अंग्रेजों ने वह संधि तोड़ दी और मेर इलाके पर प्रशासनिक कब्जा करने के लिए अपनी सेना भेज दी। मेर लोगों ने तुरंत पलटवार किया और 1820 में झाक में ब्रिटिश पुलिस स्टेशन पर एक जबरदस्त हमला कर दिया। इसके जवाब में अंग्रेजों ने बहुत बड़ी कार्रवाई की। 1821 तक ब्रिटिश मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए पहाड़ियों में मार्च किया। मेर कभी दोबारा संगठित न हो सके, इसके लिए अंग्रेजों ने 1822 में मेरवाड़ा बटालियन बनाई और जंगल के बिल्कुल किनारे ब्यावर में एक स्थायी सैन्य मुख्यालय बना दिया, ताकि जनजाति को हमेशा घेर कर रखा जा सके। मेर समुदाय का यह दमन एक कड़वी सच्चाई साबित हुआ। अब सिर्फ जंगलों में अलग थलग रहना या पारंपरिक छापामार युद्ध से काम नहीं चलने वाला था। ब्रिटिश साम्राज्य अब जंगल की दहलीज तक एक सुनियोजित और ताकतवर सैन्य बल लेकर आ रहा था। यह स्थिति साफ दिखाती है कि कैसे अंग्रेजों ने उदयपुर में आदिवासी अर्थव्यवस्था का गला घोंट दिया। जब ब्रिटिश एजेंट जेम्स टोड ने आंतरिक प्रशासन अपने हाथ में लिया, तो उसने भीलों की आय के पारंपरिक साधनों पर सीधा हमला किया। पीढ़ियों से भील रखवाली, गांवों की सुरक्षा के लिए जो कि कर होता है, और बोलाई, वहां से गुजरने वाले यात्रियों और सामान पर जो कर होता है, नाम के टैक्स वसूलते थे। टॉड ने रातों रात इन अधिकारों को खत्म कर दिया और उसकी जगह सख्त ब्रिटिश टैक्स व्यवस्था लागू कर दी। इसके साथ ही स्थानीय सेनाओं को भी भंग कर दिया, जिससे हजारों आदिवासी सैनिक अचानक बेरोजगार हो गए। बिना नौकरी और अपने पारंपरिक टैक्स के यह तनाव एक बड़े बवाल में बदल गया। इसका नतीजा 1881 में दिखा, जब हताश भीलों ने बारापाल में पुलिस चौकियों को जला दिया। यह विवाद इतना बढ़ा कि अंततः राज्य की सेनाओं और 8000 भीलों के बीच रिखबदेव मंदिर पर एक बड़ा आमना सामना हुआ। थोड़ा उत्तर की ओर जहाजपुर में मीणा समुदाय को भी बिल्कुल ऐसे ही दबाव का सामना करना पड़ रहा था। 1851 में राज्य ने हाकिम रघुनाथ सिंह नाम के एक बेहद भ्रष्ट अधिकारी को नियुक्त किया। प्रशासन चलाने के बजाय उसने स्थानीय लोगों का बेरहमी से शोषण किया और मीणाओं को इस कदर मजबूर कर दिया कि उनके पास अपना वजूद बचाने के लिए राज्य के खिलाफ एक खुला और हिंसक विद्रोह करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। एक बार फिर राज्य ने पूरी ताकत के साथ पलटवार किया। 1855 में एक संयुक्त सैन्य अभियान ने मीणाओं को बेरहमी से कुचल दिया और उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने देवली छावनी बनाई, जो नई मीणा बटालियन का मुख्यालय था। इस तरह उन्होंने आदिवासी इलाके की गर्दन पर एक और स्थायी फौजी बूट रख दिया। अपने पूरे गुस्से और बहादुरी के बावजूद 19वीं सदी के ये शुरुआती विद्रोह अंततः विफल रहे। ये अचानक और स्थानीय स्तर पर हुए विरोध थे, जो तात्कालिक आर्थिक दर्द के कारण भड़के थे। इसी वजह से अंग्रेजों और स्थानीय राजाओं को हर एक जनजाति को अलग थलग करके एक एक कर कुचलने का मौका मिल गया। इन जनजातियों को एक नई रणनीति की जरूरत थी और यह उन्हें मिली गोविंद गुरु के रूप में। बेड़सा गांव के एक बंजारा परिवार में जन्मे गोविंद गुरु ने पहचान लिया कि बिना किसी तालमेल के होने वाली हिंसा से केवल और ज्यादा नरसंहारी होगा। वे आदिवासी प्रतिरोध को अगले स्तर यानी संगठन तक ले जाने का मुख्य कारण बने। गोविंद गुरु ने सबसे पहले बंटे हुए भील समुदाय को आध्यात्मिक सुधार के जरिए एकजुट करना शुरू किया। उन्होंने पवित्र धुनी स्थापित की और हर गांव में निशान यानी झंडे फहराए। एक बार जब उन्होंने आदिवासियों का आध्यात्मिक विश्वास जीत लिया, तो उन्होंने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने भीलों को उनके शोषण के बारे में शिक्षित करना शुरू कर दिया और एक धार्मिक जागरण को सामंती जमींदारों के खिलाफ एक विशाल राजनीतिक और आर्थिक मांग में बदल दिया। 1910 तक गोविंद गुरु का संगठन इतना बढ़ चुका था कि उसने ईडर राज्य को आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा करने वाली 21 विशेष शर्तों को मानने के लिए मजबूर कर दिया। इस स्वशासन को लागू करने के लिए उन्होंने हर गांव में कोतवाल नियुक्त किए। ये वो अधिकारी थे जो स्थानीय विवादों को सुलझाते थे और आंतरिक मामलों को संभालते थे।
एक तरह से वे ब्रिटिश प्रशासन के समानांतर अपनी खुद की एक सरकार चला रहे थे। इस बात ने अंग्रेजों और स्थानीय राजाओं को डरा दिया। गोविंद गुरु ने वह कर दिखाया जो दशकों के हथियारबंद विद्रोह भी नहीं कर पाए थे। उन्होंने अलग थलग और हताश समुदायों को एकजुट और अनुशासित राजनीतिक शक्ति में बदल दिया था। अक्टूबर 1913 में उस अनुशासन का परीक्षण हुआ। गोविंद गुरु ने भील गांवों में संदेश वाहकों को भेजा और मानगढ़ पहाड़ी पर एक विशाल जनसभा बुलाई। हजारों लोग राशन और हथियारों के साथ पहुंचे और शांति से बैठकर अपनी आजादी के एक बड़ी हुंकार भरी। क्षेत्रीय सत्ताएं घबरा गई। एक बड़े युद्ध के डर से उन्होंने तुरंत ब्रिटिश सेना की मदद मांगी। कुछ ही हफ्तों के भीतर उन्होंने एक भारी सेना के साथ पहाड़ी को घेर लिया, जिसमें मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां, 104 वेलेस्ली राइफल्स और 7वीं राजपूत रेजिमेंट शामिल थी। अंग्रेज सेनाओं ने किसी बातचीत का इंतजार नहीं किया। 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों ने पास ही की एक पहाड़ी पर मशीन गनें और तोपें तैनात कर दी और सीधी भीड़ पर गोलियां चला दी। आधुनिक तोप खाने के सामने उस भीड़ का टिकना नामुमकिन नहीं था। जब धूल छंटी तो 100 से ज्यादा भील मारे जा चुके थे और लगभग 900 लोगों को बंदी बना लिया गया। खुद गोविंद गुरु को पकड़ लिया गया और अंत तक दूर गांव के झालोद में आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई। मानगढ़ नरसंहार ने ब्रिटिश साम्राज्य की असली नीति को उजागर कर दिया। वे अपने पूर्ण नियंत्रण के लिए किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करने वाले थे और विश्व शासन के किसी भी स्वदेशी प्रयास को कुचलने के लिए बड़े पैमाने पर नरसंहार करने को भी तैयार थे। लेकिन विरोध की लहर अब तेज हो चुकी थी। गोविंद गुरु के निर्वासन के बाद एक नए नेता का उदय हुआ, मोतीलाल तेजावत। कोलियारी गांव में ओसवाल बनिया जाति में जन्मे तेजावत एक मसाला व्यापारी थे। अपना सामान बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा करने के कारण वे राज्य की नजरों से बच निकले और बहुत ही गुप्त तरीके से भीलों के दूर दराज इलाकों में अपना एक बड़ा नेटवर्क बना लिया। राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर तेजावत ने जुलाई 1921 में एकता आंदोलन शुरू किया। यह टैक्स न चुकाने का एक बहुत बड़ा और सुनियोजित अभियान था। उन्होंने राज्य को दिए जाने वाले सभी मनमाने टैक्स और बेगार यानी जबरन मजदूरी को बंद करने के लिए हजारों भीलों और गरासियों को संगठित किया। यह आंदोलन सिरोही राज्य तक फैल गया, लेकिन 1922 की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अचानक असहयोग आंदोलन से अपना समर्थन वापस ले लिया। अंग्रेजों ने इस मौके का फायदा उठाया। अप्रैल और मई 1922 में राज्य और ब्रिटिश की संयुक्त सेनाओं ने सिरोही में मार्च किया और विद्रोही गांवों को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया, जिससे सियावा, बालरिया, बुल्ला और नवावास जैसे गांव पूरी तरह बर्बाद हो गए। तेजावत भूमिगत हो गए और सालों तक जनजातियों का मार्गदर्शन करते हुए गिरफ्तारी से बचते रहे। आखिरकार 1929 में ईडर राज्य की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 1947 तक यानी भारत की आजादी से कुछ ही महीने पहले तक उन्हें उदयपुर में एक राजनीतिक कैदी के रूप में रखा गया। भगत और एक ही आंदोलनों को बेरहमी से कुचल दिया गया था और उनके नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। फिर भी वे वन अधिकारों के लिए लड़ी जा रही स्थानीय आदिवासी लड़ाई को भारतीय स्वतंत्रता की उस विशाल संघर्ष से जोड़ने में सफल रहे जो पूरे देश में चल रहा था। चलिए औपनिवेशिक दमन की इस पूरी टाइमलाइन को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आदिवासी प्रतिरोध का गला घोंटने के लिए अंग्रेजों ने 3 विशेष सैन्य इकाइयां स्थापित की। 1822 में मेर लोगों को नियंत्रित करने के लिए मेरवाड़ा बटालियन, 1841 में भीलों पर निगरानी रखने के लिए मेवाड़ भील कोर, 1855 में मीणाओं को घेरने के लिए देवली रेजिमेंट। आज इस संघर्ष की इस पूरी सदी को साफ तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। 19वीं सदी की पहचान छीनी गई जमीन और टैक्स को लेकर होने वाली स्थानीय और तात्कालिक झड़पों से थी। वहीं 20वीं सदी में यह संघर्ष एक अनुशासित और वैचारिक प्रतिरोध में बदल गया, जिसका नेतृत्व गोविंद गुरु के भगत आंदोलन और मोतीलाल तेजावत के एक ही आंदोलन ने किया। अगर आप इन विद्रोह के विशिष्ट संधियों, लड़ाइयों और सटीक स्थानों के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच। बाय।